संविधान को बचाएं। मैं साथियों, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, कहना बहुत कुछ है, फिर भी मैं कुछ कहना चाहूंगा साथियों, क्योंकि अब हमारे ईमान सम्मान, मान सम्मान, शिक्षा, अधिकार, नौकरी सबकी लड़ाई है। आप देख रहे होंगे किस तरह हमारा आरक्षण खत्म किया जा रहा है। एक बेच रहा है, एक खरीद रहा है। अब बताओ हमारे बच्चों का परिवार भविष्य कहाँ जाएगा, कैसे नौकरी मिलेगी, कैसे आरक्षण मिलेगा, सब कुछ खत्म करके रख दिया है। साथियों, अब वो समय आ गया है कि 2024 में हम सब मिलकर एक होके इस बीजेपी सरकार को हटाना है। हाथ उठा के कहिए, हटाएंगे। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं भी आप ही की तरह बाबा साहब के संविधान के अधिकार के बल पर कन्नौज जिले में एक नर्सिंग होम चलाता हूं, और आप लोगों को पता होगा कि अपनी अनुसूचित जाति में, क्योंकि मैं संवैधानिक भाषा बोल रहा हूं, क्योंकि संविधान अभी है, अनुसूचित जात में अपना एक नर्सिंग होम है पाल चौराहे पे। और जितना भी समय मुझे मिलता है, कोई लोग मुझे जानते होंगे कि मैं आप लोगों के बीच जहां मुझे मौका मिलता है, जहां समाज की बात होती है, मैं समय निकाल के पहुंचता हूं और आगे भी आता रहूंगा। साथियों, अब वो समय आ गया, और मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम लोग सुनना चाहते हैं। बाबा साहब जब संसद से बाहर निकले तो हंसते हुए निकले, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, सपा, भाजपा, बसपा ये तो अभी आई हुई है। तो एक कांग्रेस नेता ने बाबा साहब से पूछा कि बाबा साहब आप बहुत हंस रहे हैं, क्या बात क्या है? तो बाबा साहब ने बड़े हंसते हुए कहा कि पहले रानी के पेट से जो बच्चा पैदा होता था वो राजा बनता है। आज मैं इन बंजरों को वो अधिकार दे के आऊं, अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, जिसको हम वोट देंगे वो राजा बनेगा। इसके बाद कांग्रेसी नेता बोले कि बाबा साहब आपके लोग दबे कुचले हैं, गरीब हैं, निर्धन हैं, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, बड़े आसानी से ये लोग गिर जाएंगे, टूट जाएंगे, हम इनको खरीद के फिर सरकार बना लेंगे। तो बाबा साहब ने फिर जवाब दिया, बोले जिस दिन ये वोटर जाग गया, जिस दिन ये बहुजन जाग गया, मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें दिल्ली क्या कहीं और जगह नहीं मिलेगी। साथियों, वो वक्त आ गया है, हमें अपने वोट को, अधिकार को पहचानना है, जानना है, और इस बीजेपी सरकार को हटाना है। इस बात की कसम दीजिए, अगर संविधान बचा तो हम बचेंगे, आप बचेंगे, और संविधान नहीं बचा तो कुछ भी नहीं बचेगा। इन्हीं सब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय